डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट नंबर 7 का, जिसमें हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने सीरीज पे पैरेलल पे सेपरेटली डाल दिया था। इसमें हम सीरीज पैरेलल कंबाइन करके पढ़ेंगे। एक बस सिंपल सा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं नेटवर्क बना के कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपका सीरीज एंड पैरेलल दोनों एक साथ होंगे। जैसे एक सर्किट बना लें, यहाँ पे अगर हम 2 ओम ले लें, यहाँ पे 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। मैंने एक नॉर्मल सर्किट बनाया है, नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक दिखा, यहाँ तक आई करेंट, फिर ये डिवाइड हो गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, फिर ये यहाँ से ऐसे आई, फिर इधर चली गई। तो हम देखें कि यहाँ तक ये सीरीज दिखा, फिर यहाँ से जब पैरेलल होने लगा, जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में आ गए, यानी कि करंट डिवाइड होगी। जो हमारी पहचान है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, फिर ये वापस यहाँ से मिलेंगे, फिर ये। तो ऐसे प्रॉब्लम जब हमें मिलेंगे जहाँ पे सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा, तो हम उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। और आज का ये वीडियो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सीरीज पैरेलल का, सॉरी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, बुक हमारे पास है, उससे करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम बोलेंगे कि ये 2 ओम को रहने देते हैं, ये बचा हमारा। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो हम यहाँ पे पहले पैरेलल का फॉर्मूला अगर लगा दें तो 1/2 + 1/3 + 1/2, इसका एलसीएम कितना होगा 6। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, डेट विल बी 3 2 5 3 8, 8/6। तो ये हमारा आया था 1/r नेट इस तीनों के लिए बस। अब यहाँ से r नेट कितना आएगा, डेट विल बी 8/6/8, 6/8 ओम। इट मीन्स डैट कि हम ये तीनों रिप्लेस करके यहाँ पे 6/8 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। फिर ये अभी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ था, इसके आगे भी 2 ओम है। अब ये आपको दिख रहा है कि ये सीरीज में है, 2 2 4 + 6/8। आप इसको सॉल्व कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें सीरीज और पैरेलल दोनों में दिया जाता है। सीरीज और पैरेलल जब हमारे पास दोनों रहेगा तो हम उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर लेंगे। और इसको सॉल्व करते हुए हमें सर्किट ध्यान में रखना होता है कि कहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, कौन सा पैरेलल वाला है। ठीक है, अभी हम इसको रब करते हैं। इसको आप वीडियो को यहाँ पॉज करके देखोगे कि हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने बस पहले यहाँ पे आर पैरेलल लगाया, जो कि 1/2 + 1/3 + 1/2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सबको सम करके उल्टा कर दिया, ये आया। इट मीन्स दैट कि ये तीनों हटा के हम एक 6/8 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ रख सकते हैं। फिर मैंने पुट कर दिया। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें इस टॉपिक पे, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ तक सीरीज है, कहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, फिर हम फार्मूला लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही आई थिंक कि हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हमें दिखा था, हम वो भी करेंगे। हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, आपको कुछ ऐसे कनेक्ट करना है कि आपको 9 ओम का रेजिस्टेंस मिले, सर्किट बन जाए, जिसे आप सॉल्व करो तो 9 ओम का रेजिस्टेंस आए। तो देखो, और फिर आपको कुछ ऐसा करना है कि 4 ओम का रेजिस्टेंस मिले। दो क्वेश्चन
कि हमने आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, आपको कुछ ऐसे कनेक्ट करना है इसको, सीरीज या पैरेलल, आप जो दिमाग लगा सकते हो लगाओ, जिससे कि हमारा पहला आंसर है 9 ओम और दूसरा आंसर है 4 ओम। अब देखो आप सोचोगे कि सर हमारे पास दो सिचुएशन होता है, सीरीज का और पैरेलल का। अगर हम एक रेजिस्टेंस लिए 6 ओम का और हमें 9 लाना है, तो अगर हम इसमें एक और 6 जोड़ेंगे तब भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से ऊपर चला जाएगा। तो देखो इसका क्या है कि हम एक ये बनाए, ये हमारा 6 ओम का है, फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, ये भी हमारा 6 ओम का है, ये भी हमारा 6 ओम का है। हमारा क्वेश्चन था कि हमने आपको 6 ओम रेजिस्टेंस दिया है, आप उसको कुछ ऐसे सर्किट बनाइए कि जिसका आप आर नेट निकालोगे, आर इफेक्टिव निकालोगे तो वो 9 ओम आएगा। तो हमारे दिमाग में ये आया कि सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन कर सकते हैं। सीरीज कम्बिनेशन जब करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि हमने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया और एक ले लेते हैं 6 ओम का, तो वो तो फिर 12 हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 9। अब अपन क्या करेंगे, ये अपन एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया, फिर 6 ओम का रेजिस्टेंस दो ठे पैरेलल में लिया और पैरेलल वाले को उसके साथ जोड़ दिया। अब देखो ये हमारा कितना आएगा 6 ओम, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, तो 1/6 प्लस 1/6 डेट विल बी इक्विवेलेंट टू 2/6 डेट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 ओम। इसको हटा के हम यहाँ पे अब 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। डेट मीन्स कि हमारा जो आर नेट आएगा वो 9 ओम आ जाएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया जाएगा, आपको कुछ ऐसे डायग्राम बनाने हैं, ऐसे सर्किट बनाने हैं रेजिस्टेंस के, जिसको आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका 9 ओम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि दो को पैरेलल में और उसका जो आंसर आएगा उसे सीरीज में जोड़ देंगे। तो जब दो को पैरेलल में लिए तो 3 ओम आया, उसको मैंने 6 के साथ सीरीज कर दिया तो 9 ओम आ गया। अब बचा ये सेकेंड पोर्शन हमारा, हमें 4 ओम लाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे जब हमारा ये चैप्टर का थ्योरी कवर होगा। तो अब हमें सॉल्व करके कितना लाना था आंसर, 4 ओम, कि हम 6 ओम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि हमारा रेजिस्टेंस जो हो वो 4 ओम आए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया कि 6 ओम का ये सर्किट मैंने बना देता, पहले ड्रॉ कर लेने दो। ये बन गया हमारा सर्किट, क्या बन गया, सर्किट। अब देखो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, हमें केवल 6 ओम का ही रेजिस्टेंस मिला है। ये 6 ओम, ये 6 ओम और हमारा ये 6 ओम। इट मीन्स डैट कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। अब ये तीनों पैरेलल में है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं आर पैरेलल का, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 डेट विल बी इक्विवेलेंट टू, एलसीएम 6 हो गया हमारा, 1 + 1 + 1 डेट इज 3। ये हमारा आया 1/r नेट, और यहाँ से आर नेट हमारा आएगा 6 / 3 डेट विल बी 2 ओम। यहाँ का बस इस सर्किट का यही तो यहाँ पे है, तो ये हमारा रिजॉल्व होके हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट टू 2 ओम, और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 ओम। तो हमारा नेट इफेक्टिव क्या आएगा, 4 ओम। हमें बोला गया कि हम आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं, आपको कुछ ऐसा नेटवर्क बनाना है, सर्किट बनाना है जिसकी आर इक्विवेलेंट 4 ओम आएगी। तो हमने बोला कि ये काम करते हैं कि 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 3 के,
6 ओम 6 ओम 6 ओम, जो आंसर आया 2 ओम आया। हमने क्या किया कि अगर मैं ऐसा ही फिर एक तैयार करूं सर्किट 3 का पैरेलल करके, जो हमारा 6 6 6 आया, तो फिर अगर हम दोनों को सीरीज कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 ओम। ऐसे क्वेश्चन में देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब शायद हमें क्वेश्चन नंबर याद नहीं आ रहा है इसका एग्जैक्ट, बस अभी थ्योरी थी तो आ गया माइंड में। पहले कि आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस से आपको आंसर 4 ओम लाना है। आप कैसे सर्किट बनाओगे ताकि आपका आंसर 4 ओम आएगा, तो हमने बोला कि 6 ओम को पैरेलल में ले लेते हैं और इसको पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल सीरीज में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के, तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम के, और बिल्कुल यही डिट्टो ये है, तो फिर ये आया 2 ओम। इन दोनों को सीरीज में किए तो आंसर हमारा आया 4 ओम। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है थोड़ा। अब देखो, अभी जो क्वेश्चन करेंगे हमारे पास एनटीएससी की बुक है उससे हम करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने इजी सेलेक्ट किया है क्योंकि आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अब देखो हमारे पास एक सर्किट है कुछ ऐसी, ये ट्रायंगल दिख रहा है लल्ला, ये है ट्रायंगल। देखो हमारे पास जब रेजिस्टेंस के हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत गंदे गंदे डिजाइन के सर्किट दे देता है, बस हमें क्या करना है कि उसको करना है और कुछ नहीं। इसको लगाएंगे बैटरी लगा देंगे। ये वोल्टेज 2 वोल्ट का दिया है आई थिंक, ओके 2 वोल्ट प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता है कि बड़ा वाला प्लस होता है छोटा वाला माइनस होता है। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये हमारा 1 ओम का है। आपसे इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द करेंट इन दिस सर्किट, आपको इस सर्किट में करंट बताना है। ऑप्शन दिया है आपका आगरा ऑप्शन 1/2 एम्पियर, बॉम्बे ऑप्शन 2 एम्पियर, चेन्नई ऑप्शन 3/2 एम्पियर, एंड दिल्ली नॉन ऑफ दिस। इसमें आपको पूछा है कि व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट। इस सर्किट में आपको करंट निकालना है, बहुत ही इजी है। आप वीडियो पॉज करोगे, पहले ट्राई करोगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम तो वेट नहीं करेंगे, हम तो कर रहे हैं। बस आप क्वेश्चन देखोगे कि आपको इसमें करंट निकालना है, और अगर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ की मदद लेंगे, और ओम्स लॉ के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो सर्किट का करंट निकालना है, यानी कि सर्किट का वोल्टेज पता होना चाहिए और सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो वोल्टेज तो इन्होंने हमें दिया है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखो मैं तो कर लूँगा अभी। अब देखो इधर आ जाता हूँ मैं, ये हमारा बैटरी यहाँ से चला था, ये एक टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, ठीक है। देखो यहाँ से वोल्टेज चला था, करंट यहाँ से निकली, और जैसे ही करंट यहाँ पहुँची इसके पास 2 रास्ते आ गए। अब ये लल्ला इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। करंट निकला यहाँ से, वोल्टेज है तो करंट आएगा। ये निकला, यहाँ जैसे ही पहुँचा ये घबरा गया कि अब किधर जाऊँ, तो बोला तुम इधर चलो, तुम इधर चलो, बाकी हम लोग फिर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से ऐसे वाली, जैसे मैं बोल दूँ कि इसमें I1 आ रही है, इसमें मैं बोल दूँ कि इसमें I2 आ रही है, तो ये I1 यहाँ भी पहुँची, फिर ये I1 यहाँ भी पहुँची, फिर ये यहाँ पे मिल जाएगा। डैट विल बी I = I1 + I2, दिस इज प्लस नॉट माइनस, लोचा हो जाएगा। समझना कैसे है कि हमने बोला कि अगर बैटरी है तो करंट होगी, ठीक। अब यहाँ से वोल्टेज है तो करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। अब यहाँ पे इसको दुविधा आ गया, धर्म संकट में पड़ गया बेचारा, ये अब किधर जाएं, तो थोड़े इधर गए थोड़े इधर गए, लेकिन वो पूरे यहाँ आएंगे वापस। अब जैसे ही डेविएशन का पाथ आया
कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, तो वो पैरेलल। ठीक है, अब देखो यानी कि अब पैरेलल का भी कंसेप्ट है, लेकिन ये I1 को देखो, ये I1 यहाँ पहुँचा, यही I1 यहाँ पहुँचा, यानी कि I1 यहाँ पे भी पहुँच रहा है, यहाँ पे भी पहुँच रहा है। इट मीन्स कि यहाँ सीरीज भी है। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे सीरीज भी है। तो सीरीज में क्या करते हैं, हम सीधे जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 ओम। अब ये सर्किट हमारी, ये रेजिस्टेंस हमारी 2 ओम की हो जाएगी, जैसे ये। ओके, और यहाँ पे हमारा एक ये है 2 ओम। ठीक है, अब बैटरी या कैसे भी लगा दो, एक छोटा एक बड़ा बना दो, इसमें देखो गैप में। ठीक है, ये बैटरी है 2 वोल्ट का। अब ये 2 ओम हो गया और ये हमारा 2 ओम हो गया। मतलब कि यहाँ तक तो हमने देखा था कि हमारी करंट आई इस 1 ओम के पास भी गई, यहाँ पे भी गई, तो ये सीरीज है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया सीरीज में, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक, तो हमने बोला, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जैसा दिया है, अगर वैसा हम बनाए। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है। अब ये वाला जब हमने आर सीरीज लगा के सॉल्व किया, तो ये 1 + 1 हो गया 2। अब ये डेट विल बी 2। अब 2 रास्ते सीधे आए हमारे पास, वही वाले। अब अगर रास्ते 2 आ गए, करंट डिवाइड होने लगी, तो हमारा क्या लगता है, पैरेलल। यानी कि ये 2 और ये 2 क्या है, पैरेलल में है। अब 2 2 पैरेलल में है, तो 1/2 + 1/2 R 1/R net equal to 1/2 + 1/2, that will be 2/2, that will be equivalent to R net equal to 1 आएगा, 1 ओम। अब रेजिस्टेंस जो आना चाहिए था वो हमारा आ गया 1 ओम। ठीक, अब हम ओम्स ला लगाएंगे, V = I net × R net। वोल्टेज अपन को मिला है 2 ही वोल्ट, 2 वोल्ट = I net × R net हमारा कितना आया है, 1 ओम। तो I net हमारा कितना आएगा, 2/1 एम्पियर, डेट विल बी इक्विवेलेंट टू I net = 2 एम्पियर। इट मीन्स कि हमें सर्किट में जो करंट मिलेगी वो 2 एम्पियर मिलेगी। इट मीन्स कि बॉम्बे इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम करते हैं तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा हमें। अगर कॉम्पिटिटिव करना होता है, अगर हम पहले से तैयार हैं, तो हम बस ये देखते हैं कि ये सीरीज में है, तो ये 2 ओम हो गया, यहाँ से पैरेलल लग रहा था। तो अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो पैरेलल में आधा हो जाता है। तो ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, तो नेट रेजिस्टेंस 1 ओम का, और उसके बाद हमने ओम्स लॉ लगा दिया सीधे 2 एम्पियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। बस ये देखना है कि पैरेलल कहाँ है। अगर पैरेलल है तो देखो, हमारा अगर नज़र घूमा, अगर हमें जो चीज़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, पॉज करके ट्राई करना, नहीं आएगा तो देख लेना। बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। अब अगर हम आगे क्वेश्चन एक कंसेप्ट आता है उसको देखेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन हमारा और है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हम पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट देखो, अब फिर दिमाग लगाओगे, वीडियो पॉज करके देखोगे, फिर ट्रायंगल बना दो। एक ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दो जो मैथ में पढ़े हो। ये गंदा बन गया। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसका नाम है PQ। तो बस बोला है इन्होंने, ऑप्शन इसमें भी दिया है, हम बता देते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है।
कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगरा, पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर 3/4 ओम, ऑप्शन नंबर बॉम्बे 4/3 ओम, चेन्नई 16/3 ओम एंड दिल्ली इन्फिनिटी, दिल्ली इज इन्फिनिटी। देखो वैसे ही करना है, कुछ है नहीं इसमें। एक सर्किट बनाया हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ गंदा सा सर्किट बना दिया। बस पूछा है कि आप इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, करंट वरेंट कुछ नहीं निकालना है क्योंकि वोल्टेज इन्होंने दिया नहीं है, नेट रेजिस्टेंस बस निकालना है। अब देखो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, अब यहाँ से अगर हम मान लें कि यहाँ बैटरी होगी तो ये करंट निकला यहाँ तक पहुँचा, और जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा इसको मिल गए 2 रास्ते। अब जैसे ही 2 रास्ते मिले प्रॉब्लम शुरू, तो थोड़ा करंट इधर थोड़ा करंट इधर जाएगा। बस मन में सर्किट सॉल्व करना है, आर नेट निकालना है। मैंने बोला कि मान लेता हूँ कि करंट यहाँ से निकलती है आई, यहाँ तक पहुँची, यहाँ जैसे ही पहुँची इसको दुविधा आ गया कि हमको तो इधर भी जाना है इधर भी जाना है, तो ये गई कुछ इधर कुछ गई इधर, मतलब कि करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही करंट डिवाइड होना स्टार्ट हुई हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये तो पैरेलल का कंसेप्ट है, लेकिन ये जो दिख रहा है कि ये 2 ओम कनेक्टेड है, ये सीरीज में है। यहाँ से करंट मान लो चली I1 इधर बोल दो, I2 इधर बोल दो, कहने की बात है, सब हमें दिया नहीं है, बस हम समझने के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि हमने बोला कि करंट I चली यहाँ तक पहुँची, ये डिवाइड होने लगी, तो हमने बोला कि I इक्वल टू है हमारा I1 प्लस I2, तो I1 करंट इधर चली गई और I2 करंट इधर चली गई। तो आप ये देख रहे हो कि I2 इस 2 ओम के पास भी जा रही है, वही सेम करंट इस 2 ओम के पास जा रही है, मतलब ये कि ये दोनों सीरीज में है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये सारे 2 ओम के हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब ये देखो जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा ऐसा बन गया, इधर I1 जा रही थी और ये I2 वाला। ठीक है, अब देखो अब ये 2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा बन गया 4 ओम का। फिर यहाँ से I2 आई, फिर यहाँ से I1 आई, फिर ये दोनों मिल के I हो गए। क्यों? क्योंकि I2 भी इधर जा रही है I1 भी इधर जा रही है, तो ये कितने के बराबर, I के बराबर। अब फिर देखो कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये तो हमने पहले सीरीज सॉल्व किया। देखो एक्चुअली रायता होता है, रायता फैल गया है, बस आपको इस सर्किट को छोटा करते जाना है। तो हमने इस साइड से इसको छोटा करना स्टार्ट किया, पहले ई दुगो के हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रख दिए 4 ओम का, काम हो गया, छोटा हो गया। अब और छोटा करो, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हमको आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 1/4 प्लस 1/2 डेट इज आर पैरेलल, तो एलसीएम होगा हमारा 4, 1 + 2 डेट विल इक्वल टू 3/4 ओम, आई आएगा, आई डेट विल बी इक्वल टू आर पैरेलल इक्वल टू 4/3 ओम। आई थिंक विजिबल होगा, ओके 4/3 ओम आया। ये दोनों पैरेलल में है, 1/4 और 2, तो 1/4 + 1/2 पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, तो डेट विल बी एलसीएम 4, 1 + 2, तो हमारा आ गया 3/4, इसको उल्टा करेंगे तो 4/3। तो अब ये जो सर्किट है हमारी बन गई कुछ ऐसे, दिख रहा है ना, ये 2 ओम, ये 2 ओम हो गया, और अब इन दोनों के जगह पे हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, 4/3 ओम का, 4/3 ओम, और इन दोनों ये तो पहले से 2 ओम है। अब देखो वो सीरीज में हो गया, 2
4/3 2, ये सारे सीरीज में हो गए आपके। सर्किट कुछ ऐसा दिया था, रायता फैला है, बस उसको इकट्ठा करते जाओ। इधर से छोटा किए तो इन दोनों को हटा के मैंने 4 ओम लगा दिया, ये दोनों पैरेलल में था, इन दोनों को हटा के मैंने 4/3 लगा दिया। अब इसको जोड़ो तो कितना आएगा हमारा, सब सीरीज में है, तो 2 + 2 डेट इज़ 4 + 4/3, इतना ओम आंसर आएगा। अगर सॉल्व करें तो 4 × 3 = 12, 4 = 16/3 ओम। ऑप्शन नंबर चेन्नई सही है। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करोगे खुद से, तब बस रायता फैला है या ये देखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो हमने बस इसको ध्यान से देखो कि हमने मान लिया कि करंट आई निकली, वो यहाँ तक पहुँची कि इसको 2 रास्ते मिल गए, और जैसे ही 2 रास्ते मिले ये पैरेलल का क्वेश्चन हुआ, और पैरेलल हुआ तो पहले ये दिखा और फिर ये दोनों दिखा, ये दोनों सीरीज में दिखा तो हमने यहाँ आर सीरीज का फॉर्मूला लगा के हटा दिया, इस दोनों के जगह पे मैंने 4 ओम लिख दिया, फिर 2, फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगाया तो इन दोनों को भी हटा के मैंने 4/3 ओम का रेजिस्टेंस रख दिया, फिर आर सीरीज ही बन गई, सर्किट छोटी हो गई। अब जब मैंने उस पर फॉर्मूला लगाया तो हमारा ये आ गया। देखो, जो नेटवर्क के प्रॉब्लम होते हैं वो पेशेंस के साथ करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, तो आप ट्राई करोगे इसको। अभी 1-2 और देखते हैं हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर अभी से आएगा तो आपको 12th में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे KVL KCL भी आता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक चीज़ वहाँ पे है, अभी देख लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन और हमें दिखा था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, एक तो है व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन उसको भी देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं उसको लिख देता हूँ, क्योंकि उसके बेसिस पे मैंने NCERT वाला क्वेश्चन कराया है। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 3 4 ओम रजिस्टर्स कैनॉट बी। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम अगर मिस्टेक कर दे तो लोचा हो जाएगा। कैनॉट बी, ऑप्शन नंबर आगरा ए 12 ओम, ऑप्शन नंबर चेन्नई 6 ओम, ऑप्शन नंबर बॉम्बे 1.33 ओम, ऑप्शन नंबर दिल्ली 4 ओम। आपको ये दिया, कह रहा है कि आपको अगर हम 4 ओम का रेजिस्टेंस दें और 3 नेटवर्क बस आपको बनाने हैं, और 3 नेटवर्क अगर आप बनाते हो तो आप ये दिखाओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसका रिजल्ट नहीं होगा। अब देखो, अगर हम 4 ओम का रेजिस्टेंस ले और तीनों सीरीज में कर दें, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो हमारा सीरीज में है अगर, तो आर नेट कितना आएगा, 4 + 4 + 4 ओम, डेट विल बी इक्विवेलेंट टू 12 ओम। 12 ओम हो जाएगा, सीरीज में अगर कंबाइन करेंगे तो 12 ओम हो जाएगा। हमको नॉट बोला है, कैन नॉट बी। 12 ओम तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया 12 ओम। अब देखो, यानी कि सीरीज में हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 12 आंसर आएगा, 12 हमको दिया है, ठीक है। अब अगर एक सीरीज ले लो, बाकी 2 पैरेलल ले लो, देखो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको चेक ही करना पड़ेगा। 3 नेटवर्क ही बनाने थे हमको 4 ओम के, तो ये 4, ये 4 और ये 4 ओम। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर ये 4 ओम प्लस ये पैरेलल में है तो सीधे फॉर्मूला लगाओ 1/4 + 1/4, ये हमारा क्या है, आर नेट पैरेलल का, तो ये हमारा कितना आएगा 2/4। अगर आर नेट निकालोगे तो 4/2 डेट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 ओम। बस ये ध्यान रखो कि अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, नेटवर्क 2 है, और अब अगर हमने पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो सीधे आधा हो जाता है। 4 ओम का देखो आंसर सीधे आधा आया, ठीक। अगर हम बोलते कि हमारे पास ये 3 ओम है
3 ओम है और ये 3 ओम है, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इसका आंसर सीधे आता 1.5 ओम, सीधे आधा आता, 3/2 आता। ठीक, तो याद रखना है कि अगर सिमिलर रेजिस्टेंस को 2 का नेटवर्क में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो डैट विल बी हाफ। अब देखो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 2 ओम आगे आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 ओम। यानी कि हम 2 को पैरेलल में, एक को सीरीज में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा, जो कि ये दिया है। हमें चाहिए कि हम कैसे कनेक्ट, इसमें से कौन सा आंसर है जो पॉसिबल नहीं है 3 नेटवर्क के लिए। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है 3 नेटवर्क के लिए, ध्यान रखो। तो ये तो आ गया, ये भी आ गया, अब ये 2 ऑप्शन है। यानी कि हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, सीरीज भी नहीं कर सकते हैं। अब पैरेलल सीधे देख लो, अगर हम सीधे सीधे पैरेलल देखें, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, देखो ये बोरिंग क्लास नहीं है, आपको न्यूमेरिकल है, आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो। सीधे फॉर्मूला लगाओ, 1/4 + 1/4 + 1/4, डैट विल बी एलसीएम 4 होगा, 3/4, 4/3 आर नेट पैरेलल का। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.33। यानी कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस को 3 का नेटवर्क बनाते हैं तो वही रेजिस्टेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीरीज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जो हमारा रेजिस्टेंस दिया रहता है उससे भी बड़ा आता है, बड़े वाले से भी बड़ा आता है। तो हमको तो 4 का मिला था, तो 4 से बड़ा 6 है, 12 है, पॉसिबल था। अगर पैरेलल करते हैं तो जो रेजिस्टेंस दिया रहता है उससे भी छोटा आता है, तो छोटा भी पॉसिबल है 1.33। अब बच गया ये कि क्या वही रेजिस्टेंस आ सकता है, तो ये वो नहीं आएगा, यही हमारा एक ऑप्शन है। ठीक, तो ये सॉल्व करना था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो दिल्ली वाला पॉसिबल नहीं था, ये सीरीज में आया, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आया, ये पैरेलल में आया, ये कोनों में नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हो सकता है कहीं आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिख जाए, या रहने भी देते हैं लेकिन फिर करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। देखो उसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा बस इसमें एक कंसेप्ट होता है, आपको याद रखना है चेक करने के लिए। अब देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और ये हमारा 10 ओम है। ठीक, कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी ये आपको एक्चुअली 12th में पढ़ने को मिलता है ये जो कंसेप्ट है, लेकिन ये NTSC की बुक है इसलिए इसमें दे दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द सर्किट दिस। ओके, ऑप्शन ए है 1 ओम, ऑप्शन बी है 2 ओम, ऑप्शन सी है 1.5 ओम, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। ओके, देखो ये बहुत इजी होता है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी होता है, हमारा वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है, ये बहुत इजी होता है। अब इसको हम बोले P, इसको Q, इसको R, इसको S, ठीक है, P Q R S हमने बस नाम रख दिया। तो अगर P/Q = R/S होता है, अगर आ जाता है कि P/Q = R/S, देन इस रेजिस्टेंस का कोई मैटर नहीं रहता है, वो आपकी कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन
ब्रिज। इफ P by Q is equal to R upon S, if P by Q is equal to R upon S, then this is balanced Wheatstone bridge। इसमें इस बीच वाले का कोई काम नहीं होता है। अब देखो P by Q, तो 2/2 that will be equivalent to 1, R upon S 2/2 that will be equivalent to 1। तो P by Q is equal to R upon S इस क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इस क्वेश्चन में आ रहा है, मतलब कि इसका आपको कोई काम नहीं है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बीच वाले का कोई काम नहीं है। अगर आपका P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस है तो बीच वाले का आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो करंट यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची, यहाँ पहुँचते ही डिवाइड हो गई, और जैसे ही डिवाइड हुई पैरेलल का कंसेप्ट लग गया, और पैरेलल का कंसेप्ट लगते हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधे आर पैरेलल का। लेकिन इसमें पैरेलल का कंसेप्ट लग रहा है, इसमें सीरीज का लगेगा। पैरेलल का यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ से पैरेलल का लग रहा है, लेकिन ये आपस में दोनों क्या हैं, सीरीज में। तो सीरीज तो हम सीधे कर लेते हैं क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा। तो 2 + 2 4, 2 + 2 4, डैट मीन्स कि हमारा आ गया, दिख रहा है ये 4 ओम 4 ओम, ओके 4 ओम 4 ओम ये हो गया। देखो ध्यान रखना है कि ऐसा गंदा सा स्ट्रक्चर दिखे तो आपको P रेशियो देखना है, P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस हो, क्या P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो इस बीच वाले का कोई काम नहीं है। देखो बीच वाला मैंने हटा दिया है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और फिर हमने देखा कि यहाँ से चले थे, यहाँ डिवीज़न हुआ, जैसे ही डिवीज़न होता है पैरेलल का कंसेप्ट लगता है, बट ये दोनों सीरीज में थे तो हमने पहले सीरीज लगा दिया 2 + 2 4, ये दोनों भी सीरीज में थे, हमने सीरीज लगा दिया 2 + 2 4, फिर ये दोनों पैरेलल में। अब पैरेलल में है तो मैंने खुद बोला कि अगर सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो सीधे आधा हो जाता है, फिर भी अगर मन करे तो निकाल लो। तो ये हमारा 2/4 डैट विल बी आर नेट हमारा आएगा यहाँ से, ये हमारा है दिस, यहाँ से आर नेट आएगा 2 ओम। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है, बॉम्बे, बी सही है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपको शायद ही रेफरेंस बुक में या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दिख जाए। तो बस कंसेप्ट याद रखना कि P बाई क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आई होप अगर आप प्यार से सीखने की ललक रखोगे तो आप देख लोगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।